में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और आते ही जी वो अपना चश्मा बदलते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं, तो आते ही शेड जो है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान में बदल जाते हैं। दूसरी है और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे, इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क, इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक के आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, दो बम गिरे थे। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ। मतलब कंट्रोवर्सी, दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम जयशंकर वो उसी में उनको ले जाएंगे, अगर साथ नहीं बिठाना चाहते तो लगेज में डाल दिएगा। उसमें क्या है भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक को वैसे भी वो कहते हैं ना कि उनको आदत ही होगी इस तरह से बैठने की, तो वो लगेज में चले जाएंगे और वो भी, और साथ में हाफिज सईद को भी हम दे देंगे। और अगर आपको मसूद अजहर चाहिए तो फिर सोचा जाएगा, फिर तो डील होगी भाई। अगर आपको मसूद अजहर भी चाहिए तो फिर इंडिया को हमें जो है कम से कम भी, आपके पास 4 ट्रिलियन हो गए ना, ऐसा करें उसमें से 1 ट्रिलियन हमें दे दें। बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानियों को लग रहा है कि काश मोदी जी इस एससीओ मीटिंग में आए होते, और वो चाहते हैं कि काश आए होते, लेकिन ऐसे हालात नहीं है, जिसके बहुत सारे रीजन है जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, एससीओ में बहुत बड़ा जो गेम है वो चाइना का गेम है। चाइना एससीओ को यूज कर रहा है वेस्ट के अगेंस्ट। ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना का एससीओ में गेम क्या है। लेकिन पहले जो फोकस है वो पाकिस्तान पे है। पाकिस्तानियों को अभी भी लग रहा है इस एससीओ मीटिंग से बहुत फायदा हो सकता है और भारत के साथ ट्रेड शुरू हो सकती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो तो जो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आम पब्लिक में अवेयरनेस आपको लगता है आ रही है या आ सकती है? जितने भी भाई खड़े हैं पूरे पाकिस्तान, पहले से काफी हालात बेहतर हैं, अवेयरनेस लोगों में आ रही है की वजह से। और इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुल्क के हालात का पता चले, इससे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता चले कि दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है। और ये नफरतों वाला जो कंसेप्ट है कि इंडिया दुश्मन, ये कश्मीर, वो ये कश्मीर, इस कंसेप्ट को भी रियलिटी की नजर से देखें कि हकीकत क्या है। आप देखिए चाइना और अमेरिका की टसल कब से चल रही है, लेकिन क्या चाइना और अमेरिका में ट्रेड नहीं होती? इंडिया और चाइना के, रशिया और अमेरिका के दरमियान ट्रेड होती है। अच्छा, आप ये हिसाब लगा लें, और हर मुल्क के हिसाब ट्रेड कर रहा है। दुश्मनियां साइड पे हैं, और आजकल का दौर दुश्मनियों का है ही नहीं। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। जो टेक्नोलॉजी में आगे चला जाएगा वो हमसे आगे निकल जाएगा। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है,
लेकिन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उसने पूरे उधर मिडिल ईस्ट में नथ डाली हुई मैं है। कहता हूँ 57 कंट्रीज 57 कंट्रीज को नथ डाली हुई है। कभी वो किसी पे उठा के हमला कर देता, कभी वो किसी पे। इराक उसने तबाह कर दिया, शाम उसने तबाह कर दिया, लेबनान उसने तबाह कर दिया। कौन सा मुल्क उसने छोड़ा है? अभी वो ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, ईरान उसको क्या जवाब देगा? हाँ, मतलब फिर हम ये कह देंगे जुल्म हो गया, ईरान पे जुल्म हो गया। भाई हमने अगर ये काम स्टार्ट किया है तो मैं ये भी तो देखना, पहले नंबर पे तो जंग के सख्त मुखालफ हूँ मैं। के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर पटियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं इस वक्त, जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन जब तक आप इस चीज से इस फितने को नहीं रोकेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आए। जब आपके एयरपोर्ट के आसपास आपके चाइना के, मैंने जिस तरह मैं है तो गलत बात है, लेकिन 2 चाइनीज को मार के आपने चाइनीज प्रीमियर जो कि 11 साल बाद आया है, उसको सलामी पेश की है। कल जो चाइनीज प्रीमियर आए हैं, उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, विर्चुअल इफ्तिताह, क्योंकि वहां मैं समझता हूं कि वो सिक्योरिटी की वजह से ग्वादर तो नहीं जा सकते होंगे जहां एयरपोर्ट बिल्ट होना है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के ये चीजें सारी कर दी। लेकिन देखें आने वाले दिन और मजीद हमारे चीमा साहब क्या लेकर आते हैं। लेकिन ये ना करें कि मैं दिलशाद भाई को कुछ कहूँ, वो आगे से मुझे रिएक्शन करें तो मैं शोर मचा दूं, लो जी दिलशाद भाई ने जुल्म कर दिया। ये भी बताना चाहिए। आप देखें ना, ईरान ने भी अपनी तरफ से जितनी कैपेसिटी अटैक किया या नहीं किया। हमें अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, आप खत्म करना है खत्म करो, लेकिन ये रोना ना रो के जुल्म हो रहा है। देखिए, या तो पहले आप पंगा ही ना लेते, अगर आपने लिया तो फिर उसको पूरा करो ना। पूरा नो डाउट मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल ने जो फलस्तीनियों के साथ किया, गजा में किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए था ना, टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए था, ताकि हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़ते। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर, शायद अगर टेक्नोलॉजी में हम आगे होते तो ये जंग चलती ही ना। वो उन्हें भी पता था कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना। तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 19 दोस्तों, एससीओ का गठन ही इसलिए किया गया था कि जितने भी देश इसमें होंगे उनके बीच में इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन चीन इसका इस्तेमाल जियो पॉलिटिक्स के लिए करता है और स्पेशली वेस्ट के लिए करता है। चीन की कोशिश है कि वेस्ट के अगेंस्ट एक ग्रुप खड़ा किया जाए सभी देशों को मिला के, जो कि सही चीज़ नहीं है और भारत इस चीज़ों का समर्थन नहीं करता। हमारा फोकस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा है और जियो पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म दूसरे और हैं हमारे पास। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है चीन का, और जो एससीओ पूरा हो रहा है इसमें चीन का ही बहुत बड़ा हाथ है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।